नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल जीए चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मूला टैब के बारे में। इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारा फंक्शन यहाँ पे दिया है। इन सारे फंक्शन का क्या यूज होता है इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी इनेबल कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगला जो है यहाँ पे फार्मूला टैब, ये क्या होता है बेसिकली हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर आपने शायद बुक में पढ़ा होगा किसी भी क्वेश्चन का जल्दी आंसर लाने के लिए फार्मूला का यूज किया जाता है। तो सेम यहाँ पे ऐसा ही है एक्सेल में। जैसे अगर आपने कोई काम किया है एक्सेल में, उसको शॉर्टकट तरीके से लाना चाहते हैं या अपना काम जल्दी निपटाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप एक्सेल के कुछ फार्मूले होते हैं उनका यूज करके अपना काम जल्दी निपटा सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। यहाँ से बहुत सारे फंक्शन दिए हैं, फंक्शन मतलब फार्मूला दिए हैं। फाइनेंशियल का, लॉजिकल का, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप, मैथ, और यहाँ पे बहुत सारे दिए हैं फार्मूले। तो इनमें से हम आपको 2 3 4 शायद बता सकते हैं, बताएंगे फार्मूला, इसका क्या यूजेस होता है, आपको आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए इंसर्ट फंक्शन। यहाँ से भी आप कोई फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पहले से हमने कुछ काम किए होंगे, उसका यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं। यहाँ पे है ऑटो सम। ऑटो सम यहाँ पे एवरेज है, काउंट नंबर, मैक्स, मीन, मोर। तो इसको हम आपको बताते हैं। जैसे हम यहाँ पर कुछ डाटा ले लेते हैं। जैसे तो ये हमने यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिख दिए। मान लीजिए अगर आपका इसका सबको ऑटो सम करना है तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही तो सिलेक्ट यहाँ पे करेंगे तो सम आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा। और अगर आप ऑटो सम करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद ऑटो सम वाले सेक्शन में जाएंगे और फिर यहाँ से सम का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जो आपका जोड़ है यहाँ टोटल, ये वाला टोटल यहाँ पे काउंट करके यहाँ पे दे देगा। तो इसको हम ऑटो सम बोलते हैं। सम फार्मूला का यूज कुछ इस प्रकार से किया जाता है। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे एवरेज है। एवरेज आप माना चाहते हैं इसमें से एवरेज सबसे कौन सा है, कौन सा नंबर का एवरेज है, तो उसको निकाल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, चलिए मैं यहाँ पे आपको लिखा देता हूँ। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। पहले यहाँ पे सम लिखते हैं, तभी आपको समझ में आ जाएगा। सम एवरेज, तो हमारा यही फार्मूला है इसमें ऑटो सम में। यहाँ पे देख सकते हैं सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिनिमम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सम को आपको दिखाते हैं। सम को हमने अभी बताया था आपको। तो सबसे पहले यहाँ हम आएंगे और यहाँ से सम का फार्मूला है, इसको यूज करेंगे। और सबसे पहले इसको हम डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमको काउंट करना है, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला सम को, इन सबको पूरा को जोड़ेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 7843 आ रहा है, इसको हम जोड़ेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, सम का जो नीचे है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑटो सम का जो ये ऑप्शन है इसके ऊपर जाएंगे। फिर यहाँ पे सम का जो फार्मूला है इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से हम इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। तो जो आपका टोटल सम है यहाँ आपको निकाल के दे देगा। एवरेज में अगर देखना चाहते हैं इनमें से एवरेज कौन सा है तो उसको देख सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, एवरेज फंक्शन का, ये हम एवरेज के नीचे इसमें आ जाते हैं। फिर इसके बाद ऑटो सम वाले ऑप्शन में जाएंगे, फिर एवरेज का ऑप्शन इसको ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए एवरेज में आपको क्या देखना है। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर इंटर कर देंगे। तो इसका जो एवरेज है वो आपको यहाँ पे दे देगा 0 से में। अगर आप इसमें मिनिमम देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे नीचे सेलेक्ट करेंगे, मिनिमम के नीचे इस रो में। फिर इसके बाद ऑटो सम में जाएंगे, यहाँ पे मिनिमम का जो ऑप्शन है इसको ऊपर सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से आपको डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। तो जो सबसे कम जो नंबर है वो यहाँ पे 43 है। इससे नीचे यहाँ पे कम आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे मिनिमम भी निकाल सकते हैं। मैक्सिमम अगर करेंगे तो ये जो है 5647, ये वाला आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो चलिए हम इसको निकाल के देखते हैं मैक्सिमम। तो मैक्सिमम का नीचे हम क्लिक कर दिए। फिर यहाँ से ऑटो सम में जाएंगे, फिर यहाँ पे मैक्स का जो ऑप्शन है इसको क्लिक कर देंगे। फिर इन सारे सेल्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, फिर एंटर प्रेस कर देंगे। तो जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे नंबर है वो यहाँ पे शो कर रहा है। काउंट नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे आपको इनमें सेल को काउंट करना है। जैसे इसमें सेल कितना है, 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इसको अगर काउंट करना चाहते हैं कितने यहाँ पे नंबर है
तो उसको काउंट कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे काउंटर का जो नंबर है इसके नीचे यहाँ पे आएंगे इस वाले सेल में, फिर यहाँ से ऑटो सम में जाएंगे, फिर यहाँ पे आपको काउंट नंबर का जो ऑप्शन है इसको ऊपर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे, सारे सेल्स को नहीं, मतलब जितना आपको लेना होगा उतना ले सकते हैं। तो हमने यहाँ से यहाँ तक ले लिया, यहाँ से 43 से लेके 5647 के 47 तक। फिर इसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे तो जो आपका सेल डाटा है उसका नंबर 6 है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसी प्रकार से आप ऑटो सम का यूज कर सकते हैं। इसमें आपको देख सकते हैं रिसेंटली यूज का मतलब आपने जो जो फार्मूला यूज किए हैं इसमें आपको दिखा देगा, जो जो आपने यूज किया है उसको दिखा देगा कि आपने हाल में ही में इन सारे फार्मूला का यूजेस किए हैं। तो आप रिसेंटली यूज में देख सकते हैं जो जो फार्मूला का यूज किए होंगे उसको यहाँ पे शो कर देगा। अब यहाँ पे आता है फाइनेंशियल फार्मूला, तो इसमें से हम आपको 2-3 यहाँ पे एग्जाम्पल बताएंगे, इसमें से ये फार्मूला किस टाइप से वर्क करता है इसके बारे में बताएंगे। तो इसको हम डाटा को सेव कर लेते हैं। फिर यहाँ से आते हैं FB फंक्शन। यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल फार्मूला में आएंगे, इसमें आपको FB फंक्शन यहाँ पे दी जाएगा। जो ज़्यादा मोस्टली यूज होने वाले फार्मूले होते हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे, 2-3 एग्जाम्पल आपको बता देंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप से ये फार्मूला वर्क। FB का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। मान लीजिए आपने कोई भी बैंक या किसी भी चीज़ में पैसे जमा करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, मान लीजिए 8% 10% के हिसाब से आप जमा करना चाहते हैं, जो आपका पैसा है वो इंटरेस्ट पर मतलब किसी को देना चाहते हैं, बैंक में देना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसका आगे चल के वैल्यू कितना हो, टोटल मतलब अमाउंट हमको कितना मिलेगा, तो उस अमाउंट को आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूचर वैल्यू के हेल्प से। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमने अमाउंट यहाँ पे डाल दिया 5000, और हमको एक मंथ का देखना है कि मतलब एक मंथ में हमको कितना मिलेगा। तो यहाँ पे हम 1 मंथ डाल दिए हैं। अब रेट मतलब कौन से रेट से आपको दे रहे हैं, तो यहाँ पे रेट आपको डालना है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे 5000 जमा किए हैं, एक मंथ का हमको देखना है, एक मंथ में हमको कितना मिलेगा, पैसा लेकर अपना जो अमाउंट है उसको लेकर के और इंटरेस्ट लेकर के कितना मिलेगा। तो यहाँ हमने एक महीना डाल दिया है, एक महीना का हमको देखना है, और रेट जो है इसका 5% है। इसको देखने के लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे FB फंक्शन ही यूज करेंगे। FB फंक्शन में फ्यूचर वैल्यू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे FB फंक्शन यूज करेंगे। FB फंक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो FB फंक्शन यूज करने के लिए यहाँ पे हम इक्वल टू लगाएंगे और FB लिखेंगे। जैसे ही FB लिखेंगे तो यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे आपको दी जाएगा, तो टैब जैसे ही प्रेस करेंगे फंक्शन सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है रेट, तो रेट में हम यहाँ पे 5% दे देंगे। 5% देने के बाद यहाँ पे 12 से यहाँ पे भाग दे देंगे। ये 12 से भाग क्यों देना है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर आपको किसी मंथ में आपको देखना है कि मान लीजिए हमने 5000 रुपये आप 5% की दर से दिया है, अगर आपको हमको 2 महीने के लिए देखना है कितना मिलेगा, तो उसके लिए आपको 12 से भाग करने पड़ेंगे इसमें। तो महीने में देखने के लिए आपको 12 से भाग करना पड़ेगा। अगर आप इसे साल में देखते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो इसमें आपको 12 से भाग देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम 12 से भाग दे देते हैं क्योंकि हमको मंथ में देखना है, एक मंथ का, तो 12 से भाग दे दिए। फिर इसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं NPR का मतलब आप कितने मंथ के लिए देना चाहते हैं, तो उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे 1 मंथ के लिए देना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद आता है कॉमा देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे PMT का मतलब ये जो आपका अमाउंट है उसको सिलेक्ट करना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर कॉमा लगाना है। फिर इसके बाद यहाँ पे 0-1 आप देख सकते हैं। आप कब से देखना चाहते हैं, महीने का अंत से देखना चाहते हैं तो 0 देंगे। अगर आप शुरू से देखना चाहते हैं, जिस दिन से आपने पैसा जमा कराया है उस दिन से देखना चाहते हैं, तो 1 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे 1 हम प्रेस कर दिए। फिर इसके बाद कॉमा बंद कर देंगे क्योंकि हम शुरू से देखना चाहते हैं। अब इंटर प्रेस करेंगे। तो जो आपका अमाउंट है यहाँ पे 1 महीने का यहाँ पे टोटल दिया जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे माइनस में आ रहा है, तो ये जो आप अमाउंट यहाँ पे टाइप किए थे उसको आगे आपको माइनस लगाना है। तो अमाउंट जो है हमारा ये था D15, इसके आगे माइनस लगा देंगे तो जो आपका अमाउंट है यहाँ पे माइनस में शो नहीं करेगा। तो सेम इसी प्रकार से फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यूज करते हैं। मान लीजिए आपको 2 महीने का देखना है तो सिंपली यहाँ पे 2 कर देंगे। जैसे इंटर प्रेस करेंगे आपको इंटरेस्ट जोड़ करके पूरा आ जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं 10,062 किस लिए आ रहा है। मान लीजिए 2 महीने में आप जमा करेंगे तो 5000 और 5000 10,000 हो जाएंगे, और जो आपका ये इंटरेस्ट था 1 महीना का 20.83 रुपये, वो दोनों जोड़ के आ जाएगा। तो टोटल आपका 10,062 हो जाएगा।
अगर 3 महीने का देखना है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, फिर इसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे। अगर 4 महीने का देखना है तो 4 लिख देंगे। सेम ऐसा ही आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर 12 महीने का देखना चाहते हैं तो 12 लिख देंगे। तो 12 महीने में आपको इतना मिल जाएगा टोटल का जो अमाउंट है वो भी, और इंटरेस्ट मिलाकर। तो अगला जो फंक्शन है ये पीएमटी का फंक्शन है। ये किस लिए यूज किया जाता है, जैसे मैं इसका एक आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो मान लीजिए अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है और उसको आप देखना चाहते हैं कि हर एक महीने हमको कितना पे करना है, तो आप पीएमटी फंक्शन का यूज करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया है, जैसे देख सकते हैं हमने कहीं से एक लोन अमाउंट लिया है और हमको 14 महीने में पे करना है और 9% के रेट से हमने लिया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि हमको हर एक महीने में कितना पे करना है, तो आप इस पीएमटी फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो कैसे करना है जिसे मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जाएंगे, किसी भी फार्मूला को लाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर इसके बाद पीएमटी लिखेंगे, फिर इसके बाद टैब जब दबाएंगे तो फार्मूला ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका रेट पूछ रहा है, रेट आप किस प्रकार का रेट है, तो यहाँ पे 9% का रेट है। तो अब यहाँ पे देखिए रेट को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद यहाँ पे हमको भाग देना है इसको 12 से, क्योंकि हमको इसको मंथ में करना है। तो 12 से भाग देंगे, फिर इसके बाद कॉमा देंगे, फिर इसके बाद एनपीआर लिखा है। एनपीआर का मतलब आप कितना महीना में, कितने महीनों के लिए मतलब भरना चाहते हैं। तो 14 महीने हमको भरना है, तो यहाँ पे 14 हमने लिख दिया। फिर इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे पीवी पूछ रहा है, 14 महीने लिखने के बाद यहाँ पे कॉमा दे देंगे। फिर इसके बाद पीवी लिख रहा है, वो पीवी मतलब पूछ रहा है। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू जो हमारा लोन अमाउंट है इसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो जो आपका अमाउंट है यहाँ पे दिखने लगेगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे माइनस में आ रहा है, तो माइनस में किस लिए आ रहा है हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे हम यहाँ पे माइनस का साइन दे देंगे। यहाँ पे भी दे सकते हैं, जिससे बता देते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं, और आज चाहे तो आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। तो हम इसके अंदर में देते हैं क्योंकि अमाउंट के पास ही माइनस का साइन देना होता है। फिर इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो जो आपका लोन अमाउंट है यहाँ पे दिख जाएगा आपको। ये 14 महीने में आपको इतना पे करना है हर एक महीने में। अगर आप एक महीने में देखना चाहते हैं तो एक यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा एक महीने में आपको कितना पे करना है इंटरेस्ट के साथ। मान लीजिए आपको 12 महीने आपको दिखाना है, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। 12 महीने आपको दिखा देगा, 12 महीने में आपको इतना पे करना है। तो आप इस फंक्शन का यूज करके देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं यहाँ पे पीपीएमटी की ओर। तो इसका क्या मतलब है, जैसे अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारा ब्याज के अलावा और कितना पैसा जमा हो रहा है, तो पीपीएमटी का यूज करके देख सकते हैं। तो सेम हमने इसी डाटा को यहाँ पे लिया है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं रेट में वो 9% है, मंथ में 12 महीने का हमको देखना है, लोन अमाउंट जो है 1 लाख का है। इसको देखने के लिए हमको क्या करना है, सिंपली हम इक्वल का साइन यहाँ पे ले जाएंगे, इक्वल, फिर यहाँ पे पीपीएमटी लिखेंगे, पीपीएमटी, फिर इसके बाद टैब प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको रेट सेलेक्ट करने के लिए बोला है, तो रेट हम यहाँ पे 9% सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको हमको मंथ में देखना है, तो सबसे पहले हम इसको भाग कर देंगे 12 से, क्योंकि हमको मंथ में देखना है। फिर इसके बाद कॉमा डालेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे पर में देखना है। पर में मतलब आपका कौन से महीने में देखना है, पहला महीना में देखना है या दूसरा महीने में, तीसरा महीने में, चौथा महीने में। तो हमको यहाँ पे दूसरे महीने में देखना है, तो 2 लिख देंगे, फिर इसके बाद कॉमा डालेंगे। फिर एनपीआर आपका मतलब, तो दोस्तों ये थे कुछ वीडियो फार्मूला टैब के बारे में 12 महीने। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से देख सकते हैं रिवाइंड करके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो है उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर इंटर प्रेस कर लेंगे। तो जो आपका अमाउंट है यहाँ पे शो कर देगा, यानी कि आपको ब्याज के अलावा और यहाँ पे पैसा यहाँ पे दिख जाएगा कितना आपको पे करना है ब्याज के अलावा। यहाँ पे माइनस में आ रहा है, तो सिंपली आप यहाँ पे भी माइनस लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने आपको बताया था इस साइड में, यहाँ पे भी लिख सकते हैं माइनस। तो हम एक जगह कहीं दे देते हैं, फिर इसके बाद इंटर मारेंगे तो जो आपका अमाउंट है कुछ इस प्रकार से शो होने लगेगा। तो यहाँ पे 2 महीना का है, 2 महीने में आपको इतने पे करने हैं अमाउंट को। और भी आप यहाँ पे फार्मूला देख सकते हैं, बहुत सारे फार्मूले यहाँ पे दिए हैं, आप चाहे तो इनका यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में आपको 1-2 एग्जाम्पल बता देते हैं, ये सारे फार्मूले एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए हम 1-2 एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। अगला जो फार्मूला है यहाँ पे लॉजिकल का है, तो इसका क्या यूज होता है मैं आपको बताता हूँ। तो चलते हैं लॉजिकल वाले में। तो इसका यूज ये होता है कि जैसे आप कोई, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। अगर आप कोई एक सिक्का उछालते हैं तो उसमें एक हेड आता है, एक टेल आता है। अगर आप चाहे तो, अगर आपको ये कहना है कि अगर हेड आएगा तो ये होना चाहिए, अगर टेल आएगा तो ये होना चाहिए,
तो सेम ऐसे ही कंडीशन को यूज करने के लिए लॉजिकल फार्मूला का यूज होता है। तो सबसे पहला जो फार्मूला यहाँ पे इफ है, इफ का हम यूज आपको बताएंगे कैसे करना है। तो यहाँ पे हमने कुछ स्टूडेंट डिटेल यहाँ पे दिए हैं, इन लोगों का कुछ नाम है और यहाँ पे मार्क दिए गए हैं और इसका जो रिजल्ट है फेल पास हमने यहाँ पे दिया है। तो अगर आपको देखना है कि जिसका नंबर 300 है या उससे ज़्यादा है वो पास हो जाए और जिसका 300 से नीचे है वो फेल हो जाए, तो इस कंडीशन को देखने के लिए हम यहाँ पे इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसको इफ फंक्शन का यूज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम फार्मूला ऐड करेंगे। तो फार्मूला ऐड करने के लिए यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा, फिर इसके बाद इफ यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कीबोर्ड में, फिर इसके बाद टैब प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट लिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपको ये मार्क सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे ये मार्क सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 300 लिख देते हैं और फिर इसके बाद आपको ग्रेटर देन का साइन लगाना है, फिर इसके बाद यहाँ पे 300 लिखना है। ये 300 हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमको देखना है जिसका 300 है या 300 से ज़्यादा है वो स्टूडेंट पास हो जाए और जिसका 300 से नीचे है उनका फेल दिखा है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको कॉमा लिखना है। अगर अब यहाँ पे देखते हैं वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये वैल्यू अगर ट्रू हो जाएगा तो आप क्या दिखाना चाहते हैं। तो ये जो ट्रू हो जाएगा तो इसको हम पास दिखाना चाहेंगे, अगर ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगा तो इसको हम फेल दिखाना चाहेंगे। तो ट्रू दिखाने के लिए हम यहाँ पे डबल लगाएंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं पास, अगर हमको ट्रू दिखाना है तो ये पास हो जाए तो यहाँ पे पास लिख देते हैं। फिर इसके बाद ये करके इसको बंद करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे कॉमा अगर लगाना है, कॉमा लगाना है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये वैल्यू फॉल्स होता है तो क्या दिखाना चाहते हैं, मतलब कि जो 300 से है, जिसका नंबर 300 है या 300 से ज़्यादा है, उसको अगर ट्रू में दिखाना चाहते हैं तो पास लिखिए, अगर आप उसको फॉल्स में दिखाना चाहते हैं तो फॉल्स की जगह पे यहाँ पे फेल लिखना है। तो फॉल वाले यहाँ पे देखिए इफ वैल्यू फॉल्स है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फेल। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये वाला साइन लगाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे हम फेल लिख देंगे, फिर इसके बाद ये वाला साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पे ब्रैकेट के क्लोज करना है, फिर इंटर मार देना है। 302 हम यहाँ पे दे देंगे। तो ये जो इसका वैल्यू है यहाँ पे पास दिखा रहा है और यहाँ पे 400 है, तो इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ से नीचे की ओर, इसको लेकर आएंगे तो जो सारे रिजल्ट हैं यहाँ पे शो कर देगा। ये देखिए पास कौन यहाँ पे फेल हो गया उसको यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बढ़ते हैं एंड की ओर। एंड की ओर सेम ऐसा ही यूज करना है जैसे आप इफ में यूज किए, सेम ऐसा ही यूज करना है। तो इसमें क्या होता है, मल्टीपल वैल्यू का आपको ऐड करना होता है। मान लीजिए अगर फिजिक्स में पास हुआ, अगर मैथमेटिक्स में फेल हो गया तो सारे विषय में यहाँ पे फेल दिख जाएगा। तो उसके लिए यहाँ आपको एंड का यूज कर सकते हैं फार्मूला का। तो इसको कैसे यूज करना है हमको बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कोई एक यहाँ पे सेल में आ जाएंगे, हमको यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर इसके बाद इक्वल टू लगाना है, फिर इसके बाद इफ लिखेंगे, फिर इसके बाद इफ जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, फार्मूला शो होने लगेगा। फिर टैब प्रेस कर लेंगे तो फार्मूला सिलेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको एंड लिखना है, तो एंड हम यहाँ पे डाल देते हैं। फिर इसके बाद टैब प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे लॉजिकल लिखना है, तो लॉजिकल 1 2 3 आपको जितना भी ऐड करना है ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स जो है यहाँ पे 55 है। मान लीजिए पासिंग मार्क हमको देना है, तो पासिंग मार्क यहाँ पे दे देते हैं ग्रेटर देन 33। जिसका भी 33 से ज़्यादा होगा वो बंदा पास हो जाएगा और जिसका भी 33 से नीचे होगा वो बंदा फेल हो जाएगा। तो ये हमने लिख लिया। फिर इसके बाद कॉमा दे देंगे। दूसरा हमको लॉजिकल ऐड करना है, तो दूसरे यहाँ पे मैथमेटिक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद ग्रेटर देन लगाएंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हमको इक्वल लगाना है यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे भी इक्वल लगाना है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं 33। फिर इसके बाद कॉमा लगाना है आपको। फिर यहाँ पे इंग्लिश हम सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे ग्रेटर देन लगाएंगे, फिर इक्वल टू लगाएंगे, फिर इसके बाद 33 लिखेंगे, फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। फिर कंप्यूटर साइंस, तो इसको कंप्यूटर साइंस को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद ग्रेटर देन लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे ग्रेटर देन लगाएंगे, फिर इक्वल टू लगाएंगे, फिर इसके बाद 33, फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे लास्ट जो है हमारा सब्जेक्ट वो केमिस्ट्री है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, फिर इसके बाद 33 लिख देंगे। तो हर एक विषय में 33 आपको आना है। आप यहाँ पे दे सकते हैं 33 की जगह पर कुछ और। तो हमने यहाँ पे दिया है, कंडीशन दिया है, जैसे मैं एक बार आपको फिर समझा देता हूँ। जो फिजिक्स का यहाँ पे मार्क है 55 है, ये बंदा यहाँ पे लाया है राजू राय, 55 लाए हैं। अगर इनका 33 से ज़्यादा नंबर है तो वो पास हो जाएंगे, अगर 33 से कम होगा तो ये फेल हो जाएंगे।
तो सेम में ऐसा ही हमने सब में किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस में भी। तो ये फार्मूला यहाँ पे लॉजिकल एंड वाला जो फार्मूला है इसको लिखने के बाद, तो हमारा जो ये था लॉजिकल 1 2 3 4 5 तक लिख लिए। अब इससे आपको करना है तो कॉमा देख के आप लिख सकते हैं, तो इसके आगे हमारा कोई नहीं है, कुछ और सब्जेक्ट नहीं है, तो इसको हम बस इतना ही कुछ छोड़ेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। अब देखिए फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पे कॉमा देना है आपको। चलिए मैं आपको इधर दिखाता हूँ। ये देखिए कॉमा देना है, वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये वैल्यू ट्रू होता है तो क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो अगर ट्रू होगा तो हम यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं पास, अगर फेल होगा, अगर वैल्यू यहाँ पे फॉल्स होगा तो ये फेल दिखाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे ट्रू की जगह पे यहाँ पे पास लिख देंगे, तो ये वाला साइन देंगे यहाँ पे, फिर इसके बाद पास लिख देंगे, फिर इसके बाद ये वाला से क्लोज कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो भी आप इसको बोलते हैं, हमको इसका नाम शायद याद नहीं है अभी। फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे, अगर वैल्यू ये फॉल्स होता है तो क्या दिखाना चाहते हैं, तो फेल दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये वाला साइन लगाएंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे फेल लिख देते हैं, फिर ये वाला साइन इसको लगाएंगे, फिर यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज करना है, और जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये जो बंदा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, हर एक में यहाँ पे 33 नंबर से ज़्यादा इसका नंबर है, तो ये बंदा पास हो जाएगा। अगर 33 नंबर से एक भी नंबर कम होगा तो ये बंदा फेल हो जाएगा। जैसे हम इसको फिजिक्स में देखते हैं, देखिए यहाँ पे 32 दे देते हैं, तो जो रिजल्ट है यहाँ पे फेल दिखाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हर एक विषय में कहीं पे भी आप दिखा दीजिए फेल ही दिखाएगा। जैसे हम यहाँ पे 21 इसको दे देते मैथमेटिक्स में, फेल ही दिखाएगा। ऐसे अगर ज़्यादा यहाँ पे दिखाएंगे ये पास दिखाएगा। अभी भी यहाँ पे नहीं दिखाया क्योंकि एक विषय में यहाँ पे कम है, हमने सबका 33 वैल्यू दिया था, पासिंग मार्क जो है 33 दिया था, तो यहाँ पे 32 नंबर है, 33 अगर दे देंगे तो ये पास दिखा देगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर 33 से ज़्यादा है तभी पास दिखाएगा, 33 से अगर नीचे है तो फेल दिखाएगा। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे एंड का फार्मूला का यूज कर सकते हैं लॉजिकल ढूंढने में, मल्टीपल चॉइस को ऐड करने के लिए। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे और का फंक्शन है, इसको क्या यूज होता है हम यहाँ पे बताने वाले। अब यहाँ पे बात करते हैं और फंक्शन के बारे में, ये किस लिए यूज होता है, तो हम इसका आपको एक एग्जाम्पल बता देते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई बंदा एक विषय में फेल होता है, बाकी विषय में नंबर अच्छे लाए हैं, अगर एक विषय में फेल होते हैं तो अभी पास के कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए और फार्मूला का यूज करके दिखा सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता कि बाकी सब जो बाकी मतलब एक विषय जो है उसमें फेल हुआ है तो फेल ही होना चाहिए, यहाँ पे पास दिखाना है तो दिखा सकते हैं और की मदद से। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे हमने दे दिया है फिजिक्स, मैथमेटिक्स, हिंदी, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, हिंदी, तो यहाँ पे हिंदी में आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्क थोड़ा कम है, तो अगर आप चाहेंगे कि ये फेल हो जाएगा तो यहाँ पे, और अगर यहाँ पे आप तो कहेंगे कि ये फेल हो गया, तो इस और फंक्शन का यूज करके आप यहाँ पे पास दिखा सकते हैं इसको। तो कैसे करना है, तो सिंपली यहाँ पे हम कहीं पे क्लिक कर लेते हैं, फिर इसके बाद इक्वल टू सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद इफ लिखेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे टैब प्रेस कर लेंगे तो ये फार्मूला जो है सिलेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे और, फिर इसके बाद टैब प्रेस करेंगे तो फार्मूला सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे लॉजिकल आपको ढूंढना है, तो यहाँ पे हम 55 को पहले फिजिक्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद ग्रेटर देन लगाएंगे, फिर इसके बाद इक्वल टू लगाएंगे, फिर इसके बाद 33 लगाएंगे, फिर इसके बाद कॉमा, फिर इसके बाद लॉजिकल टू ढूंढना है, तो मैथमेटिक्स नीचे 60 मैंने इसको प्रेस करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सॉरी प्रेस नहीं सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद ग्रेटर देन लगाना है, इक्वल टू लगाना है, 33 लिखेंगे, सेम ऐसा ही आपको करना है। लॉजिकल 3 को यहाँ पे ढूंढना है, सिलेक्ट कर लेंगे, फिर ग्रेटर देन लगाएंगे, फिर इक्वल टू लगाएंगे, फिर 33 लिख देंगे, फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इसको सेलेक्ट कर लेंगे लॉजिकल फॉर्म में, फिर इसके बाद ग्रेटर देन लिखेंगे, फिर इसके बाद इक्वल टू लिखेंगे, फिर इसके बाद 33 लिखेंगे, फिर इसके बाद कॉमा लिखेंगे, लॉजिकल 5 को ढूंढेंगे, फिर यहाँ पे ग्रेटर देन लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, फिर इसके बाद 33 लिखेंगे, फिर इसके बाद कॉमा डालेंगे। अब यहाँ पे हिंदी को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इसका मार्क कम है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद ग्रेटर देन लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 33 हमने दे दिया, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू देना था, हाँ इक्वल टू, फिर इसके बाद 33, तब भी ये पास ही दिखाएगा क्योंकि हम यहाँ पे और फंक्शन का यूज कर रहे हैं। तो जो और फंक्शन का यूज होता है आपको फर्क नहीं पड़ता एक में कम हो या दो में कम हो नंबर में तो फेल ही हो, नहीं यहाँ पे पास दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं और फंक्शन का यूज करके। तो यहाँ पे और का काम हो गया। अब इसको हम क्लोज करते हैं ब्रैकेट को, फिर इसके बाद कॉमा डालते हैं। अगर ये वैल्यू ट्रू होगा तो इसको क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम ये वाला साइन दे देते हैं, यहाँ पे पास लिखा देते हैं,
फिर इसके बाद ये वाला साइन से क्लोज कर देते हैं। फिर इसके बाद कॉमा देंगे। अगर ये वैल्यू फॉल्स होता है तो क्या दिखाना चाहते हैं, तो फेल दिखाना चाहते हैं, तो ये वाला साइन देंगे। फिर इसके बाद फेल लिख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे ये वाला साइन से क्लोज करेंगे। फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है। फिर यहाँ पे एंटर मार देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये बंदा है यहाँ पे पास हो गया है। फर्क नहीं पड़ता कि एक विषय में कम हो या 2 विषय में कम हो, तो आप देख सकते हैं। और बाकी के आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने किसी में भी नंबर नहीं दिया है तो इसका यहाँ पे फेल दिखा रहा है, क्योंकि हर एक विषय में ये बंदा का नंबर यहाँ पे 0 0 मतलब फेल ही है, तो फेल दिखा रहा है। जैसे हम 0 0 टाइप करेंगे तो सब में यहाँ पे फेल ही दिखाएगा। तो इस प्रकार से आप ये फंक्शन का यूज कर सकते हैं और फंक्शन का यूज। नेक्स्ट जो है यहाँ पे टेक्स्ट फार्मूला है, इसका क्या यूज होता है हम बताते हैं। तो आइए टेक्स्ट फार्मूला की ओर आते हैं। तो सबसे पहले जो फार्मूला है यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट में, यहाँ पे हम फाइंड का यूज करने वाले हैं। एक दो एग्जांपल आपको बताएंगे इसमें से। तो फाइंड का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब होता है, जैसे आप ये देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए ये नाम हो गया। अगर इनमें से आपको कोई नंबर को निकालना है या वर्ड को निकालना है, ये मतलब वर्ड कौन से स्थान पे है या फिर कौन से नंबर पे है, तो आप फाइंड फंक्शन का यूज करके निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताते हैं। मान लीजिए आपको ACU निकालना है, ACU कौन से नंबर पे है, तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 5 लिखा है, तो 5 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम के आगे 1 2 3 4 5 नंबर से यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो अगर इस टाइप का अगर निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हैं, तो उसके लिए फाइंड फंक्शन का यूज करके निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए इस वर्ड में हमको यहाँ पे ACU ढूंढना है, तो ACU ढूंढना है तो हम यहाँ पे ACU लिख देंगे। जो भी आपको ढूंढना होगा लिख सकते हैं। मान लीजिए इसमें हमको N ढूंढना है, इसमें हमको GA ढूंढना है, और इस वाले लाइन में हमको MA ढूंढना है, और इसमें N ढूंढना है, और इसमें 3 ढूंढना है, और इसमें हमको यहाँ पे U ढूंढना है। तो अब देखिए हम यहाँ पहला वाला जो है ACU, हमको गयासुद्दीन का नाम जो है, इसमें से हमको ACU ढूंढना है। ACU कौन से नंबर पे है, तो इसके लिए हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे फाइंड का। तो फार्मूला लगाने के लिए इक्वल टू साइन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद फाइंड लिखेंगे। फिर इसके बाद टैब प्रेस कर लेंगे और फाइंड टेक्स्ट। तो इसके लिए हमको क्या फाइंड टेक्स्ट करना है, तो ACU फाइंड कराना है, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे ACU को। फिर इसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। फिर इसके बाद इस टेक्स्ट में से हमको यहाँ पे सेलेक्ट कराना है, ACU खोजना है, कॉमा प्रेस करेंगे। फिर इसके बाद कॉमा प्रेस नहीं करेंगे, ब्रैकेट का क्लोज करेंगे, फिर इंटर मार देंगे। तो जो ये आपका ACU है वो 5 नंबर पे है। जैसे हम आपको दिखाते हैं नाम में, यहाँ पे देख सकते हैं G1 हो गया, E2 हो गया, Y3 हो गया, एंड ये हो गया 4, ACU हो गया आपका 5, मतलब 5 की जगह पे यहाँ पे ACU अक्षर है। तो सेम ऐसा ही आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपको दिखा जाएगा। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ये देखिए तो सारे ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे अप्लाई हो गया है। मान लीजिए इसमें आपको GA ढूंढना है, तो GA यहाँ पे 14 नंबर पे है। अब यहाँ पे गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे जो स्पेस आप देंगे, स्पेस को भी यहाँ पे काउंट कर लेगा ये। मान लीजिए एक बार स्पेस देंगे तो 1 काउंट कर लेगा, इसको भी 2 बार देंगे तो 2 इसको काउंट कर लेगा, 3 बार देंगे तो 3 काउंट कर लेगा। तो सेम ऐसा ही आपको कुछ लॉजिक निकालने के लिए फाइंड फंक्शन का यूज करना पड़ता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लेफ्ट देख सकते हैं। तो लेफ्ट फंक्शन का क्या यूज होता है हमको बता देते हैं थोड़ा शॉर्ट में। जैसे यहाँ पे एक नाम दिया गया है, अगर आप चाहते हैं कि इसका जो लेफ्ट साइड से है, इसका आपको 1 अक्षर 2 अक्षर 3 अक्षर 4 अक्षर, यहाँ पे 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर जो भी आपको दिखाना है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपको जितना दिखाना है लेफ्ट साइड से, मान लीजिए कि आपको RA दिखाना है तो यहाँ पे 2 अक्षर दिखाना है तो 2 लिख दीजिए, 3 अक्षर दिखाना है तो 3 लिख दीजिए, 4 अक्षर दिखाना है तो 4 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सब में यहाँ पे लिख दिया है। मान लीजिए कि पहला जो राजी राय है, इसका जो लेफ्ट का जो 4 अक्षर है केवल वो शो करे, तो इसके लिए आप यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये सुमित है, इसका अगर हमको लेफ्ट से 3 कैरेक्टर को दिखाना है तो 3 कैरेक्टर ACUM हो जाएगा, और राजू का हो जाएगा 4 कैरेक्टर का राजू हो जाएगा, सुमित का हो जाएगा ACUM, चंदन का हमको 2 कैरेक्टर का दिखाना है तो यहाँ हमने 2 लिख दिया, 2 कैरेक्टर इसका हो जाएगा CH हो जाएगा। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, लेफ्ट फंक्शन का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम इस वाले सेल में जाएंगे, इक्वल टू सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे लेफ्ट का जो फंक्शन होता है उसको लिखेंगे, फिर इसके बाद टैब प्रेस कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे हम ये राजू राय को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे 4 का जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट को कर देंगे, फिर इसके बाद इंटर करेंगे। तो जो आपका 4 कैरेक्टर का अक्षर है यहाँ पे दिख जाएगा राजू।
अब सेम इसी प्रकार मान लीजिए सुमित को हमको देखना है, तो इसमें हमको 3 कैरेक्टर को लेफ्ट साइड से देखना है, तो 3 कैरेक्टर इसका हो जाएगा SUM। चंदन का देखना है 2 कैरेक्टर देखना है तो CH हो जाएगा। कमलेश का हमको 5 कैरेक्टर दिखना है तो KAMLE हो जाएगा। वो इसी प्रकार संचित का देखना है तो संचित का 7 का जो कैरेक्टर है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और मान लीजिए एलेक्स का देखना है, यहाँ पे एलेक्स का 2 कैरेक्टर देखना है तो AL हो जाएगा। तो देखिए इसको जैसे ही यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे सेम ऐसा ही फंक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। सब में 2 अक्षर दिखना है तो 2 अक्षर दिखा सकते हैं, 3 अक्षर दिखाना है तो 3 अक्षर दिखा सकते हैं। तो मान लीजिए जेठालाल सिंह यहाँ पे है, इसका हमको 3 अक्षर का दिखाना है तो 3 हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया, तो सेम आप ऐसा भी लगा सकते हैं जैसे लेफ्ट हम यहाँ पे लिख दिए। लेटर को निकालने के लिए हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर इसके बाद लेफ्ट लिखेंगे, फिर इसके बाद टैब प्रेस कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे पूछ रहा है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना है ये वाला जिसमें से आपको निकालना है 3 लेटर। फिर इसके बाद कॉमा देना है यहाँ पे। फिर इसके बाद नम चार्ट मांग रहा है तो आप यहाँ पे 3 इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं या मैनुअली यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर इंटर मारेंगे तो आप देख सकते हैं जो जेठालाल का 3 लेटर है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे लेफ्ट फार्मूला का यूज कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग में से लेटर निकालने के लिए। स्ट्रिंग इन सबको स्ट्रिंग बोला जाता है, ये देख सकते हैं इसको स्ट्रिंग बोला जाता है। और ये आपका नंबर हो गया, इसको स्ट्रिंग नहीं बोलते हैं। अब बढ़ते हैं यहाँ पे राइट फार्मूला की ओर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका कैसे यूज होता है हमको बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लेफ्ट का फार्मूला का कुछ एग्जांपल आपको बताने वाले हैं, ये किस तरह से वर्क करता है। मान लीजिए आपका यहाँ पे राजू नेम है, सुमित कुमार है, चंदन मेहता है। इनमें से आपको लेफ्ट साइड से अगर कुछ लेटर को निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपली आप राइट फार्मूला का यूज करके राइट लेटर निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है ये देखते हैं। तो ये राजू राय है, इनका हमको 4 अक्षर यहाँ पे लेना है, यानी कि 4 लेटर हमको यहाँ पे निकालना है। तो 4 अक्षर के लिए हम यहाँ पे इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद इक्वल टू लगाएंगे, फिर इसके बाद राइट लिखेंगे इसमें, फिर इसके बाद टैब प्रेस करेंगे तो फार्मूला सेलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं राजू राय, फिर इसके बाद कॉमा सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है नम चार्ट में आप यहाँ पे ये जो 4 है इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं या मैनुअली लिख भी सकते हैं। फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर इसके बाद इंटर मारेंगे तो जो राइट साइड से 4 अक्षर है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो राइट साइड से 4 अक्षर रॉय है, यहाँ पे स्पेस, इसमें भी स्पेस काउंट होता है, अगर आप स्पेस दे देंगे तो 1 नंबर गिना जाएगा। तो सेम इसी प्रकार से अगर इस सुमित कुमार का देखना चाहते हैं तो इक्वल टू लगाएंगे, फिर इसके बाद राइट का फार्मूला का यूज करेंगे, फिर इसके बाद टैब प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इसके बाद कॉमा, फिर इसके बाद नम चार्ट, फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, इंटर। सेम इसी प्रकार से सबको कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो सारे के सारे में ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। इसमें देखिए इसमें हमने 2 सिलेक्ट किया है, तो एक जो इधर का स्पेस है ये वाला आप देख सकते हैं, एक स्पेस यहाँ पे दिया गया है उसको ले लिया है। अगर इसको हम यहाँ पे पैक करेंगे तो EX यहाँ पे दिख जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो राइट साइड से किसी भी लेटर को लेने के लिए आप राइट फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो राइट साइड से आप यहाँ पे देख सकते हैं राजू राय का राइट साइड रॉय है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 3 है और एक बीच में स्पेस है, तो टोटल 4 यहाँ पे लेटर हो गए। तो 4 लेटर को मिला करके यहाँ पे रॉय दिखा रहा है। जब स्पेस आप इसमें लिखेंगे उसको भी काउंट कर लेता है। तो यहाँ पे है मिड फार्मूला, मिड यानी कि मिडिल। मान लीजिए आपको स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक के बीच का कोई लेटर निकालना है, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे, तो इसके लिए आपको मिडिल फार्मूला का यूज करना पड़ेगा, यानी कि मिड फार्मूला का। तो मान लीजिए राजू राय हैं, इनका आपको मिडिल का लेटर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सिंपली आप यहाँ पे मिड फार्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको स्टार्ट पोजीशन देना है, तो हमने स्टार्ट पोजीशन यहाँ पे दिया है, फिर इसके बाद इंड पोजीशन देना है, यानी कि आप किधर से लेना चाहते हैं पहला जो अक्षर है। स्टार्ट पोजीशन का अगर लेंगे तो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे, अगर इंड पोजीशन यहाँ पे देंगे तो आपको राइट साइड से इस तरफ काउंट करना है। तो ये आपको एक एग्जांपल बताते हैं। मान लीजिए यहाँ पे चंदन मेहता है, उसको कैसे निकालेंगे। इसका जो स्टार्ट पोजीशन है 2 है, मान लीजिए कि इधर से 2 अक्षर से ले करके और इधर से 3 अक्षर के बीच का हमको चाहिए। तो इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं कैसे यूज होता है। तो हम यहाँ पे इक्वल टू साइन यूज करेंगे, फिर इसके बाद मिड फार्मूला का यूज करेंगे MID, फिर इसके बाद टैब प्रेस करेंगे,
यहाँ पे टेक्स्ट पूछ रहा है, टेक्स्ट हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं चंदन, फिर इसके बाद कॉमा देते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है स्टार्ट नम मतलब स्टार्टिंग जो पोजीशन है कौन सा अक्षर से लेना चाहते हैं। मान लीजिए आप 2 अक्षर के बाद लेना चाहते हैं, 3 अक्षर के बाद लेना चाहते हैं, 4 अक्षर के बाद लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे 2 लेटर लेना चाहते हैं, तो इसको सेलेक्ट कर लिए, फिर इसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। अब नम चार्ट यहाँ पे पूछ रहा है, यानी कि इंड पोजीशन, मतलब आप राइट साइड से कितना लेना चाहते हैं अंदर में। तो यहाँ पे हम 3 लेना चाहते हैं, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर इसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। तो जो इसका 2 से और 3 के बीच में जो अक्षर है यहाँ पे आपको दिख जाएगा HAN। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ कैसे। तो मान लीजिए चंदन है, इसको हमको स्टार्टिंग पोजीशन है 2 है, तो 2 यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे चंदन यहाँ पे है 1 2, तो जब 2 यहाँ पे काउंट होगा तो HAN यहाँ पे ले लेगा। अब देखिए यहाँ पे इधर से 3 तक लेना है, और यहाँ पे इन पोजीशन 3 है, तो 3 का आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 के बाद यहाँ पे ले लिया। अब देख सकते हैं 3 के बाद HAN यहाँ पे है। सेम इसी प्रकार से आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, मिडिल फार्मूला का। जैसे सारी चीज़ में अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा सब में। तो यूज करना होगा तो आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्रैक्टिस करना होगा कर लीजिए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो फार्मूला है यहाँ पे डेट एंड टाइम का है, तो इसको मान लीजिए आपको ज़्यादा काम करते हैं, अगर आपको किसी में डेट इंसर्ट करना है तो आप मैनुअली टाइप करते होंगे, तो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट की आपको मैं बता रहा हूँ, उसकी मदद से आप डेट एंड टाइम यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको डेट अगर निकालना है, मान लीजिए आज का डेट निकालना है, तो कैसे टाइप करेंगे। तो उसके लिए आपको कंट्रोल और सेमीकोलन प्रेस करना है एक साथ। तो जैसे ही प्रेस करेंगे आज का जो डेट होगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 26 मार्च 2021। अब मान लीजिए आपको टाइम देखना है, तो टाइम को कैसे देखेंगे। तो टाइम को देखने के लिए यहाँ पे जाइए, कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन प्रेस कीजिए, तो आप टाइम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इस सेल में आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड सेमीकोलन, तो आप देख सकते हैं जैसे हमने कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन प्रेस किया, यहाँ पे टाइम दे दिया। आप यहाँ पे भी टाइम देख सकते हैं। और डेट एंड टाइम मान लीजिए आपको एक साथ लेना है, तो कैसे लेंगे। तो यहाँ पे आप नाउ फार्मूला का यूज करके ले सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं फार्मूला टैब में, डेट एंड टाइम में यहाँ पे भी देख सकते हैं सेम नाउ का है। इसको सिलेक्ट करेंगे तो सेम वैसा ही आपको, जिसमें इसमें अगर आप जो भी डालेंगे इनपुट, तो सेम ऐसे आप फार्मूला का भी यूज करके डाल सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे फार्मूला यूज करते हैं नाउ का, सिलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद ब्रैकेट के क्लोज कर देंगे, फिर इसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। तो जो डेट एंड टाइम है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब मान लीजिए ये जो डेट एंड टाइम है, ये जो आपका डेट एंड टाइम जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, ये भी ऑटोमेटिक अपडेट होते रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं अपडेट ना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे। तो उसके लिए आपको मैनुअल टाइप नहीं करना पड़ेगा, सिंपली ये वाला टाइप करना पड़ेगा, कंट्रोल सेमीकोलन एंड कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, स्पेस देकर के बीच में। तो कैसे करना है टाइप, जैसे हम यहाँ पे आ गए, फिर इसके बाद कंट्रोल और सेमीकोलन प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे डेट आ गया। फिर इसके बाद स्पेस आपको देना है, स्पेस अगर दे करके लिखेंगे तो आपका जो डेट है अपडेट नहीं होगा। तो स्पेस हमने यहाँ पे दे दिया, फिर इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंड सेमीकोलन प्रेस करना है यहाँ पे। तो कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, अभी देखिए ये जो डेट है यहाँ पे अपडेट ये नहीं होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 3 AM हो रहा है, जैसे यहाँ पे 4 होगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ डेट, सॉरी टाइम को यहाँ पे टाइप में कर लेता हूँ। जैसे कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस कर लिया, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, तो ये देखिए 2 4 यहाँ पे दिख रहा है। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो इधर का जो डेट है अपडेट हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे बीच में स्पेस दिया था। और इसमें क्या हमने किया था कि यहाँ पे नाउ फार्मूला का यूज़ किया था। तो ये जो डेट एंड टाइम है, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहेगा। तो नाउ फार्मूला का आप यूज कुछ इस तरह से कर सकते हैं। तो ये आपने जान लिया डेट कैसे निकालते हैं, टाइम कैसे ऐड करते हैं, डेट एंड टाइम एक साथ कैसे ऐड करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। डेट एंड टाइम फंक्शन यहाँ पे 2 है, तो इसके बारे में हम बताते हैं टुडे फंक्शन। टुडे के लिए मान लीजिए अगर आपको आज का डेट देखना है तो कैसे देखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू, किसी भी फार्मूला का ऐड करने के लिए आप यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करेंगे, फिर इसके बाद टुडे प्रेस करेंगे, फिर इसके बाद टैब प्रेस करना है आपको, फिर ब्रैकेट को क्लोज करना है,
फिर इसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे तो जो आज का डेट है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। नाउ फंक्शन का फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे बताया, जैसे ये वाला बताया था, सेम ऐसा ही यहाँ पे भी लिखना है। मान लीजिए कि नाउ का देखना है तो इक्वल टू लिख देंगे। नाउ मतलब अभी, अभी जो डेट एंड टाइम है वो आपको दिखा देगा नाउ का मतलब। तो मान लीजिए नाउ हमको यूज कर रहा है नाउ फंक्शन, तो NOW लिख देंगे, फिर इसके बाद टैब प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर एंटर मार देंगे। तो जो डेट एंड टाइम है यहाँ पे दिख जाएगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 26 mm 26 मार्च 2020। ईयर फंक्शन आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो ईयर फंक्शन निकालने के लिए आपको इक्वल टू लगाना है, फिर इसके बाद YEAR टाइप करना है, फिर इसके बाद टैब प्रेस करना है। अब यहाँ पे सीरियल नंबर पूछ रहा है। सीरियल नंबर मान लीजिए आपको किस में से निकालना है, तो हमको इस जस्ट का ईयर क्यों निकालना है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर इंटर मार देंगे। जो आपका ईयर है यहाँ पे दिख जाएगा। अब मान लीजिए इसमें से आपको मंथ निकालना है, कौन सा महीना का है, इसमें से केवल आपको महीना निकालना है, मंथ निकालना है। ये तो मार्च का है और ये अप्रैल का है, तो कैसे निकालेंगे? तो सिंपली यहाँ पे इक्वल टू साइन लगाएंगे, फिर इसके बाद मंथ यहाँ पर टाइप करेंगे, फिर इसके बाद टैब प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पे सीरियल नंबर पूछ रहा है तो सीरियल नंबर हम यहाँ पे दे देते हैं ये वाला, फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर इसके बाद इंटर मारेंगे तो जो मार्च का महीना है यहाँ पे 3 दिख जाएगा। अब यहाँ पे 4 मतलब अप्रैल है। अप्रैल को देखने के लिए कैसे करेंगे? सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली सारे में सीट में यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, सारे सेल में अप्लाई हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। डे फंक्शन यूज करने के लिए आपको क्या करना है? डे फंक्शन का मतलब आज का जो डेट है वो देखना है, केवल डेट ही देखना है। तो देख सकते हैं उसके लिए आपको डे फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो इसको कैसे यूज करते हैं? तो हम यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, फिर इसके बाद डे लिखेंगे, फिर इसके बाद टैब प्रेस करेंगे। सीरियल नंबर पूछ रहा है तो सीरियल नंबर हम ये वाला दे देते हैं, 24 का डेट है। इसको बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर इंटर मार देंगे तो जो 24 का डेट है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सेम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो जो जो डेट है यहाँ पे देख सकते हैं सेम, और डेट यहाँ पे निकाल के आपको दे देगा। हावर का फंक्शन किस लिए यूज किया जाता है, जैसे आपको देखना है, मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आज का डेट जो है 26 है, उसको देखना है कि इसको 26 हुए कितने घंटे हो गए, तो इसके लिए आपको हावर फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, फिर इसके बाद हावर टाइप करेंगे, फिर इसके बाद टैब प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पे सीरियल नंबर पूछ रहा है, कौन सा सीरियल नंबर में से लेना चाहते हैं? तो सीरियल नंबर में से लेने के लिए आपको नाउ फंक्शन वाला जो डेट एंड टाइम होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर इंटर मार देंगे। तो जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 26 तारीख का डेट है उसको हुए 2 घंटे हो रहे हैं, तो इसके लिए आप हावर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे मिनट फंक्शन। तो मिनट फंक्शन देखने के लिए हम यहाँ पे मान लीजिए आपको देखना है कितने मिनट हो गए। यहाँ पे जैसे 2:10 हो गया तो यहाँ पे 10 दिखा देगा, 2:30 हो जाएगा तो 30 यहाँ पे दिखा देगा। मिनट आपको इसमें से देखना है तो देख सकते हैं। तो सिंपली मिनट देखने के लिए इक्वल टू लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू लिख देते हैं, फिर इसके बाद मिनट लिखना है, टाइप करना है आपको, फिर इसके बाद टैब प्रेस करेंगे तो फार्मूला सिलेक्ट हो जाएगा। अब सीरियल नंबर पूछ रहा है तो सीरियल नंबर आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, जो आपका टाइम होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे डेट एंड टाइम दोनों है, तो आप टाइम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग करके, उससे दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर इसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे तो जो टाइम हुआ है, सॉरी जो मिनट है यहाँ पे 11 दिख जाएगा। मान लीजिए इसी प्रकार से आपको सेकेंड इसमें निकालना है, तो सेकेंड को कैसे निकालेंगे? तो सिंपली सेकेंड फार्मूला टाइप करेंगे और सीरियल नंबर जो है उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इंटर प्रेस कर देंगे तो निकल सकता है। तो आइए देखते हैं इसको। इक्वल टू लगाएंगे, फिर इसके बाद सेकेंड लिखेंगे, फिर इसके बाद टैब सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, फिर इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो जो इसका सेकेंड है यहाँ पे 38 सेकेंड भी हो रहा है, यहाँ पे दी जाएगा। तो इसी प्रकार से आप डेट एंड टाइम का जो फार्मूला है इसको यूज कर सकते हैं। इसमें भी और बहुत सारे फंक्शन दिए गए हैं, तो एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा पूरी बनाने के लिए। तो अगला जो फार्मूला है यहाँ पे लुकअप एंड रेफरेंस, ये फार्मूला काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। इनमें से जो भी फार्मूला आप देख रहे हैं, इनमें से जो मोस्टली यूज होते हैं उसमें हम आपको 2 एग्जाम्पल बता देंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा ये फार्मूला किस टाइप से वर्क करता है। तो यहाँ पे हम एच लुकअप एंड वी लुकअप का यूज करने वाले हैं। यहाँ पे एच लुकअप वी लुकअप क्या होता है आप वीडियो में समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एच लुकअप यूज करते हैं। तो एच लुकअप फार्मूला आप यहाँ से भी यूज करते हैं, लुकअप रेफरेंस में जाएंगे और यहाँ से एच लुकअप सिलेक्ट कर लेंगे
तो जो वैल्यू आप इधर देंगे आपको यहाँ पे भी दे सकते हैं वैल्यू को फार्मूला टाइप करते समय। तो ये क्या होता है एच लुकअप का मतलब हॉरिजॉन्टल। मान लीजिए हॉरिजॉन्टल यानी कि आप ये जो देख रहे हैं ये जो सेल, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल इसी को बोलते हैं जो रो में आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, इसको हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं। कुछ इस प्रकार जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। और तो एच का मतलब हॉरिजॉन्टल होता है। अब मान लीजिए हम आपको बताते हैं कि ये फार्मूला किसके लिए यूज होता है। मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे हमने स्टूडेंट का नाम रिजल्ट दिया है और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम दिया है इस साइड, और यहाँ पे कुछ मार्क दिए गए हैं सब स्टूडेंट लोगों का, और यहाँ पे टोटल हमने दिया है। तो अब मान लीजिए इसके बीच का हमको किसी का एक का निकालना है, जिससे हमको इंग्लिश का निकालना है और गायत्री का निकालना है और इंग्लिश का मार्क निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आप एच का फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो आप कहीं पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे निकालना है तो यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद इक्वल फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। फार्मूला लगाने को यहाँ फार्मूला लगाने के लिए इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर इसके बाद एच लुकअप लिखेंगे यहाँ पे। तो ये फार्मूला दिख जाएगा, तो दिखेगा तो टैब प्रेस करेंगे तो फार्मूला सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब आप किस सब्जेक्ट में से नंबर शो कराना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे इंग्लिश में से शो कराना चाहते हैं, तो इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है टेबल एरे। आप चाहे तो ये टेबल को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये पूरे जो टेबल है इसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको पूरे टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर, यानी कि कौन से ये रो में है। तो इसको आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से रो में है। तो यहाँ से देखिए 1, इसको आप देख रहे हैं, इसको रो बोलते हैं। जैसे जैसे मैं बताता हूँ, इसको जो बोलते हैं इसको रो बोलते हैं। ओके, तो हमको यहाँ पे गिनना है। यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 हो गया रो। ये 8 रो में है। यहाँ पे गायत्री का हमको नंबर निकालना है, 45 वाला नंबर निकालना है। तो यहाँ पे हम 8 टाइप कर देंगे, क्योंकि गायत्री का जो इंग्लिश का जो कॉलम है उससे मान लीजिए 8 नंबर पे 8 नंबर रो में है। तो हम यहाँ पे कॉमा देंगे, फिर इसके बाद सॉरी इसको यहाँ पे हटाएंगे हम, रो इंडेक्स नंबर यहाँ पे देना है। इसके बाद हम यहाँ पे 8 लिख देंगे, क्योंकि जो गायत्री का ये नंबर है 8 नंबर में है। फिर इसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, फिर इसके बाद 0 आपको लिखना है, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटर। तो जो गायत्री का 45 नंबर है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब चलिए, शायद आपको कुछ कन्फ्यूजन हो गया होगा, तो मैं आपको 2-3 बार इसको रिपीट करके बता देता हूँ। अब मान लीजिए हमको यहाँ पे फिजिक्स का जो है इसको निकालना है। मान लीजिए मंजन सिंह का निकालना है फिजिक्स का। तो मंजन सिंह का देख सकते हैं 52 है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं सेल में। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं मंजन सिंह के सेल में। तो हम यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, फिर इसके बाद एच लुकअप लिखेंगे, फिर इसके बाद टैब प्रेस करेंगे, फार्मूला सिलेक्ट हो जाएगा। लुकअप वैल्यू, तो मान लीजिए फिजिक्स में निकालना है तो फिजिक्स को एक बार सिलेक्ट कर लेंगे, इसको यहाँ पे PHY को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, टेबल एरिया को हम यहाँ पे पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद कॉमा रो इंडेक्स नंबर, तो रो इंडेक्स नंबर हम यहाँ पे ऊपर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे 10 है, 10 में मंजर सिंह का है, तो हम यहाँ पे 10 प्रेस कर 10 लिख देंगे। फिर इसके बाद कॉमा देंगे, फिर इसके बाद 0। अब यहाँ पे 0 और 1 का क्या मतलब है, आप अगर आप 0 देंगे तो 0 का मतलब एग्जैक्ट जो मार्क है वो यहाँ पे शो करेगा। अगर आप 1 देंगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन जब आप 0 यहाँ पे डालेंगे तो जो मार्क है वो एग्जैक्ट आपका मार्क आएगा, जो उसमें मार्क है वो यहाँ पे भी दे देगा। अब हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। तो जो यहाँ पे देख सकते हैं मंजय सिंह का फिजिक्स का 52 नंबर है यहाँ पे दे रहा है। अब सेम इसी प्रकार से अगर आपको यहाँ पे मान लीजिए कामेश्वर राय का टोटल निकालना है, तो टोटल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे एच लुकअप फार्मूला का यूज करेंगे। इक्वल टू प्रेस करेंगे, एच लुकअप यहाँ पे टाइप करेंगे, फिर इसके बाद टैब प्रेस करेंगे तो फार्मूला सेलेक्ट हो जाएगा। लुकअप वैल्यू मान लीजिए हमको इसमें से निकालना है टोटल में से, तो टोटल को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, टेबल एरे, तो टेबल एरे को हम पूरा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, रो इंडेक्स नंबर कौन सा रो में है, तो यहाँ से हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 में है, तो यहाँ पे हम 13 लिख देंगे। फिर इसके बाद 0 यहाँ पे
सॉरी कॉमा देके यहाँ पे 0 लिख देंगे। सॉरी यहाँ पे हमारा 13 था तो 13 हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। 13 में है तो 13 लिख देते हैं, फिर सॉरी 12 लिखा गया, 13 लिख देते हैं, फिर इसके बाद कॉमा, फिर इसके बाद 0, फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर एंटर मार देंगे। तो जो यहाँ पे कामेश्वरा का 295 नंबर देख रहे हैं यहाँ पे आ गया है। तो सेम इसी प्रकार से आप एच लुकअप फार्मूला का यूज कर सकते हैं, यानी कि जो आप एच लुकअप का फार्मूला यूज करेंगे वो हॉरिजॉन्टल लाइन में होना चाहिए। अगर ये वर्टिकल लाइन में होगा तो ये यहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं देगा, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में ही रखना ही रखना। अब यहाँ पे हम दूसरा फार्मूला यूज करने वाले हैं वी लुकअप। वी लुकअप यानी कि वर्टिकल का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था अभी। तो वर्टिकल इसको बोलते हैं, जब आप इसको कॉलम में सेलेक्ट करेंगे तो इसको वर्टिकल बोलेंगे। जो ये हम सेलेक्ट कर रहे हैं इसको वर्टिकल की तरह बोलते हैं। ऐसे जो सिलेक्ट होगा इसको वर्टिकल बोलते हैं, और जो इस टाइप से सिलेक्ट होगा उसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में क्या डिफरेंस है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, वर्टिकल से आपको यहाँ पे कोई जो वैल्यू होता है उसको निकाल सकते हैं। मान लीजिए जैसे हम आपको एग्जांपल बताते हैं, मंजय सिंह, ये मंजय सिंह जी हैं और इनका ये जो एम्प्लॉय एडवांस डिटेल्स है हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, एम्प्लॉय एडवांस डिटेल। उनमें से हमको यहाँ पे मंजय सिंह का निकालना है। मंजय सिंह क्या है, इनका डिजिग्नेशन सेफ्टी है, सेफ्टी में काम करते हैं, और इन्होंने जनवरी में 7,645 का लिया है, फरवरी में 8,000 का, और मार्च में 2,321 रुपये का, और अप्रैल में 8,760 रुपये का एडवांस लिए हैं। तो मान लीजिए आपको यहाँ पे फरवरी का निकालना है तो निकाल सकते हैं, मार्च का निकालना है तो निकाल सकते हैं। हम आपको मार्च का निकाल के दिखाते हैं। तो मार्च का हमको ये वाला निकाल के दिखाना है, यहाँ पे 2,321 रुपये का। तो इसको कैसे निकालेंगे देखने के लिए, तो सिंपली यहाँ पे हम, या कहीं पे भी आप इसको क्लिक कर दीजिए, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे। फिर इसके बाद वी लुकअप यहाँ पे टाइप करेंगे, फार्मूला यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे ही दिखेगा टैप प्रेस कर लीजिए तो ये फार्मूला जो है सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू जो है हम इनका मंजय सिंह का देना चाहते हैं, तो मंजय सिंह को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद कॉमा देंगे, और टेबल एरे जो है आप इसको पूरा मत सिलेक्ट कीजिएगा, आपको जिसमें से लेना होगा, जिसको आपको देखना होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। तो हमको यहाँ से लेके यहाँ तक इनमें से देखना है, तो यहाँ तक हमने टेबल एरे को सिलेक्ट कर लिया। फिर इसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। अब कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है कि आपको किस में से निकालना है, तो हमको 2,321 रुपये निकालना है, मार्च यानी कि मार्च वाला। तो इसको कैसे देखेंगे, तो कॉलम को देखने के लिए हमें यहाँ पे 1, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे हम 6 प्रेस कर देंगे। फिर इसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, फिर इसके बाद 0 प्रेस करेंगे, 0 प्रेस करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर मार देंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो 8,760 रुपये ये वाला ले लिया, यानी कि 7 कॉलम वाला। तो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि इनकी जो हमने रो को सिलेक्ट किया था, यहाँ से यहाँ तक को सिलेक्ट किया था, यहाँ से यहाँ तक को। अब यहाँ से यहाँ तक गिनिए, आपको 6 वाला जो कॉलम है कहाँ तक आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 वाला था तो हमने ये ले लिया था 6 वाला, हमको यहाँ पे 5 लेना था। तो जहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे वहाँ से आपका कॉलम स्टार्ट हो जाएगा गिनना, जैसे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। तो ये देखिए यहाँ पे रेड में जो दिख रहा है C15, H15, यहाँ से यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे हमने 6 डाला था, तो यहाँ पे हमको 5 डालना था, तभी ये 2,321 रुपये निकलेगा। तो सबसे पहले हम आपको शुरू से समझाते हैं लुकअप वैल्यू में हम ये डाल दिए, मंजय सिंह का हमको वैल्यू निकालना है, तो मंजय सिंह का सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे है टेबल एरे हमको यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से लेके यहाँ तक। अब जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो जो टेबल होगा यहाँ से गिनना शुरू हो जाएगा, जैसे कि ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 होगा, 4, 5, 6। जो कॉलम इंडेक्स होगा यहाँ से आपको गिनना शुरू हो जाएगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमको यहाँ पे 5 लेना था तो हमने 6 ले लिया था। तो चलिए हम इसको 5 लेकर के आपको दिखाते हैं। तो 5 हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिर इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो जो 2,321 रुपये है यहाँ पे आपको शो कर देगा। चलिए एक और एग्जाम्पल बताते हैं, आपको शायद कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा। तो हम इसका लेते हैं, मान लीजिए कि हम चंदन मेहता का लेते हैं, तो यहाँ पे हम सेल पे क्लिक कर देते हैं। फिर इसके बाद इक्वल टू लगाएंगे, फिर इसके बाद वी लुकअप यहाँ पे टाइप करेंगे, फिर इसके बाद टैब प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे चंदन मेहता को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे टेबल एरे, तो टेबल एरे हमको यहाँ से यहाँ तक लेना है।
और इसके बाद कॉमा डालेंगे। अब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि आपको किस कॉलम में से लेना है। तो यहाँ से आपको कॉलम गिनना स्टार्ट होगा। जैसे ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो 4, 5, 6। तो टोटल आपके पास यहाँ पे 6 कॉलम है। ये वाला यहाँ पे काउंट नहीं होगा क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया है। ओके, टेबल जो आपका टेबल एरिया है उसको हमने सेलेक्ट नहीं किया है इसको, तो काउंट हमारा जो यहाँ है यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 तक। इसको काउंट नहीं करेगा क्योंकि हमने इसको सेलेक्ट नहीं किया है। तो मान लीजिए हमको यहाँ पे अप्रैल का निकालना है, तो अप्रैल को देखने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कौन सा हमारा कॉलम में है। तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6। तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। तो हम यहाँ पे 6 प्रेस कर देंगे क्योंकि हमको अप्रैल में के देखना है। तो 6 प्रेस करने के बाद यहाँ पे कॉमा देंगे, फिर इसके बाद 0 प्रेस करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर इसके बाद इंटर। तो जो यहाँ पे 1200 रुपये हैं आपको दिख जाएगा चंदन मेहता का। और जैसे यहाँ पे अपडेट जैसे करेंगे तो यहाँ पे भी अपडेट सेम होता रहेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे जैसे अमाउंट आप चेंज करते हैं तो यहाँ पे भी अपडेट होता रहेगा। जैसे चंदन मेहता का था तो हम चंदन मेहता को अपडेट करते हैं तो देखेंगे ये जो वैल्यू है यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी टाइप कर रहा है तो ये सब ऑटोमेटिकली यहाँ पे नाम दे रहा है। जनवरी का कितना है, फरवरी का कितना है, मार्च का कितना है, अप्रैल का कितना है। ऐसे आपको देखना है तो किस तरीके से देखेंगे, तो इसके लिए आप वी लुकअप का यूज करके देख सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे देखना है। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल आपको बताते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम नीचे आपको बताते हैं, इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ये पेस्ट हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे करते हैं। तो इम्प्लॉय आईडी है, इसको हम पहले ऐसे छोड़ देंगे। इसको हम इम्प्लॉय आईडी का अपडेट यहाँ पे नहीं करेंगे, मैन्युअल यहाँ पे हम नंबर टाइप करेंगे। ये वाला जो नंबर है ये टाइप करेंगे। तो जो इसका नेम है, डिसिग्नेशन है और जनवरी फरवरी का जो भी है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो हम एक और कॉलम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं डिसिग्नेशन का। तो इम्प्लॉय आईडी है, इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि हम यहाँ पे मैनुअल जो ये इम्प्लॉय आईडी है इसको हम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो जो नेम है, डेस्टिनेशन है, जनवरी का कितना है, फरवरी का कितना है, मार्च का कितना है, अप्रैल का कितना है, ये सब ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो नेम वाले में हम आते हैं, यहाँ पे लिखें इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, वी लुकअप लगाएंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद टैब प्रेस करेंगे। आप यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है तो वैल्यू में आप ये वाला दे दीजिए इम्प्लॉय आईडी, क्योंकि हमको इसको से ही निकालना है। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, फिर टेबल एरिया हम यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर, वो कौन सा कॉलम में का शो कराना है यहाँ पे। तो हमको यहाँ पे नाम शो कराना है क्योंकि हम यहाँ पे नाम ले रहे हैं। तो यहाँ पे कॉलम जो है यहाँ पे सेकेंड नंबर में है, तो इसको हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। फिर इसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, फिर इसके बाद 0 प्रेस करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ना लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं दिया है। जिसे हम यहाँ पे वैल्यू दे देंगे, ये यहाँ पे नाम लिख देगा। देखिए यहाँ पे हमने 5 लिख दिया, एम्प्लॉय आईडी 5 किसका है, संजीत कुमार। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 जो है संजीत कुमार का है। तो सेम इसी प्रकार से ये भी फार्मूला इसमें भी ऐड होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, फिर इसके बाद वी लुकअप सेलेक्ट कर लेंगे, फार्मूला को लुकअप वैल्यू दे देंगे, यहाँ पे सेम यही वाला देना है। फिर इसके बाद आपको मान लीजिए हमको इसके ही से ही निकालना है, हम यहाँ पे जो आईडी टाइप करेंगे ऑटोमेटिकली इसका डिजिग्नेशन जनवरी फरवरी मार्च जो भी अप्रैल का है सब यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाए। तो हमको लुकअप जो वैल्यू है ये वाला सिलेक्ट करना है एम्प्लॉय आईडी से, क्योंकि हमको एम्प्लॉय आईडी से निकालना है। तो हम लुकअप वैल्यू में ये एम्प्लॉय आईडी का जो कॉलम है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, जो सेल है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे कॉमा प्रेस करेंगे, टेबल एरे को हम यहाँ पे पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर किसमें से शो कराना है, तो डिसिग्नेशन हमको शो कराना है। तो यहाँ पे 3 आएगा, 3 कॉलम, 1 हो गया, ये हो गया, 2 हो गया और ये होगा 3। तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। फिर इसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, फिर इसके बाद 0 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो संजीत कुमार है सेफ्टी है। अब इनका जनवरी का देखना है हमको, कैसे करेंगे, सिंपली इक्वल टू लगाएंगे, वी लुकअप का जो फॉर्मूला है इसको सेलेक्ट करेंगे, लुकअप वैल्यू आपको देना है सेम यही एम्प्लॉय आईडी वाला। फिर इसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, टेबल एरिया इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो जनवरी का हमको देखना है। तो जनवरी का गिनते हैं यहाँ पे कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 हो गया, कॉलम 3 हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं, फिर इसके बाद कॉमा देते हैं, फिर 0, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटर। तो जो जनवरी का है यहाँ पे 1000 है,
सेम ऐसे ही फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का सेम ऐसे ही आपको फार्मूला लगाना है। तो हम आपको लगाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये फार्मूला किस टाइप से वर्क करता है। फरवरी के देखना है तो इक्वल टू लगाएंगे, वही लुकअप का यूज करेंगे। लुकअप वैल्यू में हम ये एम्प्लॉय दे देंगे, फिर इसके बाद कॉमा सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद टेबल एरे है तो इसको हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं टेबल एरे को, फिर इसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो फरवरी का हमको शो कराना है तो कॉलम यहाँ से गिनेंगे, 1 हो गया कॉलम, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पे 5 टाइप कर देंगे, फिर इसके बाद कॉमा, फिर इसके बाद 0, फिर ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तब देख सकते हैं जो फरवरी का है यहाँ पे दिख रहा है, फरवरी का जो संजीत कुमार का है 6,543 रुपये दिख रहा है। अब मार्च का निकालना है तो सिंपली मार्च वाले में आ जाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, फिर भी लुकअप यहाँ पे टाइप करेंगे, टैब दबाएंगे। लुकअप वैल्यू में ये एम्प्लॉय आईडी का जो सेल है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेल एम्प्लॉय आईडी का नीचे का सेल को, फिर इसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, टेबल एरिया में आपको ये पूरा सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हमको मार्च वाला चाहिए तो मार्च वाले हम गिनेंगे कौन सा कॉलम में है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 6 हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसके बाद कॉमा, 0, फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो जो मार्च का यहाँ पे एडवांस है यहाँ पे दी जाएगा आपको। अभी आप अप्रैल का निकालना है तो अप्रैल वाले में जाएंगे, अप्रैल वाले सेल का जो नीचे का सेल है उसमें जाएंगे, फिर यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, फिर भी लुकअप यहाँ पे टाइप कर लेंगे। जैसे फार्मूला आपको दिखेगा सिंपली टैब बटन प्रेस कर देंगे तो फार्मूला सेलेक्ट हो जाएगा। अब लुकअप वैल्यू पूछ रहा है तो लुकअप वैल्यू आपको जो एम्प्लॉय आईडी का नीचे का जो सेल है उसको सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमको इससे ही निकालना है सबको, तो इसको ही सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, टेबल एरिया में आपको ये देना है, पूछ रहा है टेबल एरिया, टेबल एरिया आप पूरा इसको सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका डाटा होगा। फिर इसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है यहाँ पे, तो कॉलम इंडेक्स नंबर हम यहाँ पे देंगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 6, 7, तो यहाँ पे हम 7 टाइप कर देंगे, 7 टाइप कर देंगे। अब 7 हमने किस लिए टाइप किया जिसे हम बताते हैं आपको। तो ये जो लुकअप वैल्यू है, लुकअप वैल्यू हमने ये दे दिया, टेबल एरो को हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया जैसे आप देख सकते हैं रेड वाले में, और जो ये 7 है ये 7 हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर है। तो यहाँ पे देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 हमने इसलिए दिया। फिर इसके बाद 0 हमने प्रेस कर लिया, फिर ब्रैकेट और इंटर। जो अप्रैल का है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे टाइप कीजिए आप, मान लीजिए 2 हम यहाँ पे लिखते हैं, एम्प्लॉय आईडी जिसका 2 है उसका नाम आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा, जनवरी का एडवांस आ जाएगा, फरवरी का एडवांस आ जाएगा, मार्च का एडवांस आ जाएगा, अप्रैल का एडवांस आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे 2 लिखते हैं एम्प्लॉय आईडी तो इसका नाम आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जो जिसका है वो सुमित कुमार है तो यहाँ पे देख सकते हैं सुमित कुमार है। जनवरी का यहाँ पे देख सकते हैं 5433 है, 1000 है फरवरी का, मार्च का 1000 है, अप्रैल का 1000 है। जैसे हम यहाँ पे 9 लिखते हैं तो 9 में देख सकते हैं मंजय सिंह का है, सेफ्टी है, 7645 जनवरी का एडवांस है, फरवरी का 8000 है, मार्च का 2321 रुपये है, अप्रैल का 8760 रुपये है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 9 नंबर में है मंजय सिंह, सेफ्टी है, 7645 एडवांस है, 8000 है, 2331 रुपये है, 8760 रुपये है। तो इसी प्रकार से आप VLOOKUP का फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, यहाँ पे देखते हैं कॉलम एंड रो। मान लीजिए कॉलम आपको देखना है, कॉलम तो आप देख सकते हैं ये इसको जो बोलते हैं इसको कॉलम बोलते हैं, और जो जो रो होता है इसको आप यहाँ ऐसे जो लेटा हुआ है इसको रो बोलते हैं। तो अगला जो फॉर्मूला है यहाँ पे हम कॉलम और रो के बारे में बात करने वाले हैं। ये फॉर्मूला क्या होता है, तो जैसे अगर आपको जानना है इस, मान लीजिए आपने कहीं पे भी क्लिक कर दिया, 486 पे क्लिक कर दिया, 446 पे क्लिक कर दिया, या फिर कहीं पे भी क्लिक कर दिया, मान लीजिए हम 646 पे क्लिक करते हैं और हमको ये जानना है इसका जो कॉलम नंबर है वो कौन सा कॉलम है, 646, यानी कि जो 646 है वो कौन से कॉलम में है। तो इसके जानने के लिए आप कॉलम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो इसको देखने के लिए मान लीजिए हमको देखना है 646 कौन सा कॉलम है, तो कैसे देखेंगे, सिंपली आपको कॉलम फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो कॉलम फार्मूला का यूज करने के लिए हम यहाँ पे कहीं पे भी सेल पे भी क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे, फिर इसके बाद इक्वल टू लगेंगे, फिर इसके बाद कॉलम टाइप करेंगे, फार्मूला यहाँ पे दी जाएगा। आपको कॉलम से नहीं सिलेक्ट करना है, कॉलम सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद फार्मूला दिखेगा तो टैब प्रेस कर लेंगे। अब ये रेफरेंस पूछ रहा है, रेफरेंस आपको किस में से लेना है, तो रेफरेंस हम यहाँ पे 646 इसका देखना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर इसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे, जो आपका जो कॉलम है यहाँ पे दिखा देगा।
तो 646 है। तो जो यहाँ पे 646 इसको हमको कॉलम देखना है, तो कॉलम कैसे देखेंगे? तो यहाँ पे देखिए, 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7। आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि हमारा ये 646 हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो ये जो कॉलम है 646 वो 7वें कॉलम में है। तो इसी प्रकार से कॉलम का यूज कर सकते हैं देखने के लिए आपका जो डाटा है वो कौन से कॉलम में है, तो उसके लिए कॉलम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब आपको रो देखना है, रो का मतलब ये वाला। अब देखना है, मान लीजिए हम ये सिलेक्ट कर लीजिए 465 ये सिलेक्ट कर लिए। हमको देखना है ये कौन से रो में है, तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, रो फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसके लिए रो फॉर्मूला यूज करने के लिए हम इक्वल टू लगाएंगे, फिर इसके बाद रो प्रेस करेंगे, यहाँ पे सॉरी प्रेस नहीं राइट करेंगे, फिर इसके बाद टैब प्रेस करेंगे। अब ये पूछ रहा है रेफरेंसेस, तो रेफरेंसेस के लिए हम ये सिलेक्ट कर लिए 465, फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर प्रेस करेंगे। तो जो इसका रो है ये 11वें नंबर रो में है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, रो आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4, आप देख सकते हैं 11 तक। तो जो हमारा 465 था यहाँ, ये 11 रो में है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 11 यहाँ पे, ये 11 है और यहाँ पे 465 दिख रहा है। तो इसी प्रकार से आप कॉलम और रो का फार्मूला का यूज कर सकते हैं, कॉलम जानने के लिए कौन सा कॉलम है डाटा, और रो जानने के लिए आप कौन से मतलब रो में है डाटा, उसको जानने के लिए कॉलम एंड रो का यूज कर सकते हैं। तो ये थे कुछ फार्मूला दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं मैथ का भी फार्मूला यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा है, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। और भी यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन फार्मूले दिए हैं, स्टैटिकल का, इंजीनियरिंग का, क्यूब का, इंफॉर्मेशन का, कंपैटिबिलिटी का, वेब का। तो हम बस इतना ही फार्मूला का यूज करेंगे, बाकी छोड़ देते हैं। अब आगे जो आता है यहाँ पे डिफाइन नेम है। डिफाइन नेम क्या होता है, इसको कैसे यूज किया जाता है हम बताते हैं। तो यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय एडवांस डिटेल का एक डाटा है। इसमें मान लीजिए आपको नाम से निकालना है, मान लीजिए कि राजू रॉय है, ये कितना यहाँ पे एडवांस लिए हैं टोटल, तो टोटल आपको निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं डिफाइन नेम यूज करके। जैसे आप इसका नाम टाइप करेंगे, जैसे ही फार्मूला जैसे ऑटो सम का यूज करते हैं फार्मूला सम के लिए, तो उस टाइम आपको नाम केवल डालना होगा, तो इसका जो टोटल अमाउंट है यहाँ पे शो कर देगा। तो जैसे हम आपको एग्जांपल बताते हैं कैसे शो करना है। तो मान लीजिए हमको राजू राय का निकालना है टोटल अमाउंट, तो कैसे निकालेंगे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, टोटल यहाँ पे ऑटो सम का फार्मूला का यूज कर लेंगे तो निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे नाम से बताने वाले हैं आपको, फार्मूला की जगह पे आप नाम लिखिएगा तो ये आ जाएगा, लेकिन फार्मूला साथ में यूज करना पड़ेगा। तो आपको समझ में शायद आ नहीं रहेगा, तो हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सेल के नीचे, कहीं पे भी यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, जहाँ पे आपको देखना है उसको वहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले फार्मूला को यूज करने से पहले हमको यहाँ पे नेम क्रिएट करना पड़ेगा, जिसका नाम है डिफाइन नेम। यहाँ पे देख सकते हैं। तो नेम क्रिएट करने के लिए आपको जिसको भी सिलेक्ट करना होगा, जिसका भी नेम क्रिएट करना होगा उसको ऊपर सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए हमको यहाँ पे कमलेश का करना है, तो कमलेश के ऊपर क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ से डिफाइन नेम पे जाएंगे, तो देखेंगे कमलेश कुमार जो है यहाँ पे सिलेक्ट हो गए हैं। आप चाहे तो कमेंट में कुछ लिख सकते हैं। और यहाँ पे रिवर्स टू लिखा है, तो कौन सा एरिया को सिलेक्ट करना है, रेफरेंस आपको देना है। तो मान लीजिए आपको यहाँ से यहाँ तक काउंट कराना है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ तक काउंट कराना है तो यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमको यहाँ तक काउंट कराना है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ सॉरी ये जो है यहाँ पे कुछ पहले से सिलेक्ट था, तो इसको हमको हटा देना है। हटा करके फिर यहाँ पे आप मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। फिर इसके बाद ओके का बटन है, इसको ऊपर प्रेस कर देंगे। तो आप यहाँ पे मान लीजिए कोई फार्मूला, मान लीजिए इसको कमरेज का देखना है, तो कैसे करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सेल में, यहाँ पे भी सेल में सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद इक्वल लगाएंगे, फिर सम SUM टाइप करेंगे, सम का मतलब जोड़ होता है, तो इसको यहाँ पे टैप प्रेस करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। अब सीरियल नंबर यहाँ पे पूछ रहा है, तो हम सीरियल नंबर नहीं देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे नाम से इसका क्रिएट कर लिया है। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे कमलेश KAMLESH, तो देखेंगे क्या है जो यहाँ पे फार्मूला है दिख रहा है। तो जैसे ही आप KAM टाइप करेंगे तो आपको फार्मूला यहाँ पे दिख जाएगा, ये जो आपने नाम से बनाया था। तो इसको आपको टैब से सिलेक्ट कर लेना है, फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर इसके बाद इंटर मार देंगे। तो जो इसका टोटल यहाँ पे अमाउंट है वो आपको दिख जाएगा। तो सेम इसी प्रकार से ये फार्मूला वर्क करता है। अब मान लीजिए एक और मैं दिखाता हूँ आपको, एक गायत्री सिंह का। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका डिफाइन नेम क्रिएट करेंगे, इसको देखने के लिए डिफाइन नेम क्रिएट करेंगे। तो डिफाइन नेम में यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे गायत्री सिंह को, फिर इसके बाद डिफाइन नेम में जाएंगे, फिर यहाँ पे ये सारे को यहाँ पे हटा देंगे।
अब यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं रेफरेंस, तो यहाँ से यहाँ तक काउंट कराना है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद ओके का ऑप्शन है, इस ऊपर क्लिक कर देंगे। हमारे लिए गायत्री का निकालना है तो क्या करेंगे, हम कहीं पे सेल पे क्लिक कर देंगे, फिर इसके बाद इक्वल टू लगाएंगे, फिर इसके बाद सम का फंक्शन जो है यूज करेंगे, फिर इसके बाद टैब प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे नंबर मांग रहा है तो नंबर हम नहीं देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे डिफाइन नेम से क्रिएट किया था नेम, तो इसका जो गायत्री नेम है इसको टाइप करेंगे यहाँ पे। तो जो ये फंक्शन है यहाँ पे डिफाइन नेम सो आपको कर देगा, तो यहाँ पे टैब प्रेस करके इसको सिलेक्ट कर लीजिए फार्मूला का, फिर इसका ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटर। तो जो इसका टोटल यहाँ पे अमाउंट है यहाँ पे भी दिख जाएगा। तो सेम इसी प्रकार से आप डिफाइन नेम का यूज कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और जो आपने यहाँ पे डिफाइन नेम बनाया था इसमें जा करके यहाँ पे बनाया था, वो कहाँ से होगा, आपको यहाँ पे शो होगा नेम मैनेजर में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 3 का बनाया था, तो यहाँ से क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे यूज इन फार्मूला देखना है तो जिसका जिसका आपने डिफाइन नेम बनाएगा उसका यहाँ पे फार्मूला दिखे जाए। अब ये क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन क्या होता है इसका हम बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नेम मैनेजर में जाएंगे। अगर इसको आपको डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ पे जिसको भी डिलीट करना है इसको प्रेस कर लेंगे, फिर यहाँ से डिलीट कर लेंगे, फिर ओके कर लेंगे। हमारे लिए आपका ये डाटा बहुत है तो आप एक एक करके डिलीट करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। तो सिंपली आप सबको सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से ऐसे करेंगे तो सब सिलेक्ट हो जाएगा, फिर इसके बाद डिलीट कर देंगे, फिर इसके बाद ओके कर देंगे। जो आपका नेम मैनेजर है पूरा का पूरा यहाँ पे डिफाइन नेम है डिलीट हो जाएगा। तो अब हम आपको बताते हैं इसको कैसे सिलेक्ट करना है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। तो इसको सिलेक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले जहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, जहाँ से आपको डाटा लेना होगा। तो राजू राय से यहाँ तक लेना है तो इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे। इसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमको टोटल निकालना है, तो नीचे वाला जो ये जो है इसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक करेंगे, यहाँ तक, क्योंकि हमको टोटल यहाँ पे निकालना है तो इसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगर इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे तो ये जो 15,921 है ये 2 बार जुड़ जाएगा। ये जो 4,307 है ये भी जो 2 बार जुड़ जाएगा, ये वाला और ये वाला सब काउंट कर लेगा। तो इसको हम सिलेक्ट नीचे वाले के ये जो देख रहे हैं इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब जाना है आपको सिलेक्शन करने के बाद क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का ऑप्शन इसमें जाना है। फिर इसके बाद आपको डाटा जो लेना है कहाँ से लेना है, टॉप रो से लेना है, ये जो रो है यहाँ से लेना है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर इसके बाद ओके का जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट, ओके का ऑप्शन है इसको वर्क प्रेस कर देंगे। अब कहीं पर भी सेल पे भी क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देखिए यूज इन फार्मूला में देखिए तो जो इसका नाम है पूरा का पूरा नाम यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आपका पूरा का पूरा नाम यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो आप देख सकते हैं कितने हैं यहाँ पे बंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ यहाँ पे भी जो बंदे हैं वहाँ पे 10 है, तो उसमें भी नेम मैनेजर में भी 10 आपको दिख रहा है। तो अब हम बताते हैं, मान लीजिए इसका एग्जाम्पल बता देते हैं। एलेक्स का देखना है, एलेक्स का टोटल कितना अमाउंट है यहाँ पे एडवांस 5,132। तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको कहीं भी सेल पे क्लिक करना है, फिर इसके बाद इक्वल टू लगाना है, सम यूज करना है, SUM टैब प्रेस करना है, फिर यहाँ पे एलेक्स टाइप करना है आपको। तो जो ये फार्मूला है यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे सजेशन कर देगा। तो टैब से सिलेक्ट कर लेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे, तो जो एलेक्स का टोटल अमाउंट है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे डिफाइन नेम का यूज किया जाता है, आप किसी वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए हमने तो ये फार्मूला यूज कर लिया, अब हमको डिलीट करना है तो डिलीट के लिए नेम मैनेजर में जाएंगे, इन सारे को सिलेक्ट कर लेंगे एक ही बार, फिर यहाँ से डिलीट का जो ऑप्शन है इसको ऊपर क्लिक करेंगे, फिर ओके प्रेस कर देंगे। तो जो आपका सारा जो फार्मूला है डिलीट हो जाएगा यहाँ पे। अब आप नाम से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नहीं दिखेगा, जिसे हम दिखाते हैं। यस इक्वल टू लगाएं, फिर इसके बाद सम यहाँ पे लिखें, टैब से सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे मान लीजिए एलेक्स हम टाइप करते हैं तो इसका जो फार्मूला है यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि हमने नेम मैनेजर में जाकर सबको डिलीट कर दिया है। तो उसके लिए हमको फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले डिफाइन नेम क्रिएट करना पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से डिफाइन नेम का यूज कर सकते हैं। फार्मूला ऑडिटिंग के बारे में बात करने वाले हैं, ये क्या चीज़ होता है और इसका क्या यूज है हम बताने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे 3 वैल्यू दिए हैं और इनका हम सबसे पहले सम करते हैं, तीनों को जोड़ते हैं कितना आता है। तो हम इक्वल टू लगाएंगे, फिर इसके बाद सम फार्मूला लगाएंगे, फिर इसके बाद टैब सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इन तीनों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटर मार देंगे। तो जो तीनों का टोटल सम है इतना आ रहा है 1850। तो बेसिकली ये फार्मूला किस काम के लिए आता है, तो यहाँ पे मान लीजिए आपको 1800 यहाँ पे 50 है। अगर आपको देखना है 1850 कहाँ से आया, किन किन वैल्यू में से आया, तो उसके लिए आप पे ये ट्रेस प्रेसिडेंट्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखा देगा ये जो 1850 वैल्यू है कहाँ से आया है, आपको दिखा देगा।
तो जैसे मान लीजिए हमको 1850 को देखना है, इसमें से मतलब कहाँ से कौन से वैल्यू में से ऐड हुआ है 1850, तो आपको दिखा देगा। जैसे ट्रेस प्रेसिडेंस पे क्लिक करते हैं तो आपको बता देगा, यहाँ पे बता दिया ये जो 3 सेल है इनमें से आपका ऐड हुआ है 1850, इन तीनों को मिला करके 1850 हुआ है। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ से ट्रेस डिपेंडेंस का भी यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम फार्मूला को यहाँ से फार्मूला को नहीं, एरो को रिमूव करते हैं। तो एरो को रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे रिमूव एरो का ऑप्शन है, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, तो आपका जो एरे है डिलीट हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको ये देखना है कि जो 700 है ये किस में जाके जुड़ा है, तो आपको बता देगा। तो उसके लिए आप ट्रेस डिपेंडेंस का ऑप्शन है यहाँ पे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा एरेस के माध्यम से। तो आपको बता देगा ये जो 700 है यहाँ पे 1850 में जाकर के जुड़ा है। 500 का देखना है तो 500 वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर ट्रेस डिपेंडेंस पे जाएंगे, तो ये आपको बता देगा कि आपका जो 500 है ये 1850 में जाके मिला हुआ है। 650 का देखना है, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे ट्रेस डिपेंडेंस का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सेम इसी प्रकार से अगर 1850 को देखना है, 1850 किन किन से मिलकर बना है, तो ये 3 से मिलकर बना है, तो 1850 को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे ट्रेस प्रेसिडेंस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बता देगा इन तीनों सेल से मिलकर के 1800 बना है। अब यहाँ पे आता है रिमूव एरे, इसमें भी देखेंगे आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। रिमूव एरे करेंगे तो जो पूरे सीट में एरे है वो पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा। रिमूव प्रेसिडेंस एरो पर क्लिक करेंगे तो जो आपका ये 1850 वाला एरे है, यानी कि किन किन से मिलकर 1850 बना है, वो आपको डिलीट हो जाएगा। रिमूव डिपेंडेंस एरो का ऑप्शन यूज करेंगे तो जो आपका डिपेंडेंस है, मान लीजिए कि आपको 500 का देखना है किस में जुड़ा है, 1850 में जुड़ा है, तो इधर का आपका एरो डिलीट हो जाएगा। देखिए डिपेंडेंस एरो को हम क्लिक करते हैं, इसको हमको सिलेक्ट कर लेना है एक एक को, तभी यहाँ से आपको डिलीट होगा। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर इसके बाद ऑप्शन में जाएंगे, फिर यहाँ से रिमूव डिपेंडेंस एरो का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करेंगे तो जो आपका एरो है यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से इसको डिलीट करना है तो इसके सेल में जाएंगे, फिर यहाँ से ऑप्शन में जाएंगे, रिमूव एरो का ऑप्शन है, फिर यहाँ पे रिमूव डिपेंडेंस एरो का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे ऊपर वाले सेल को, फिर यहाँ से रिमूव एरो पे जाएंगे, फिर रिमूव डिपेंडेंस का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए आपको इसका डिलीट करना है तो इसको कैसे करेंगे, तो सिंपल सा मेथड है, आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं रिमूव ऑल करके, रिमूव एरो का रिमूव ऑल नहीं, रिमूव एरोज का ऑप्शन यूज करके पूरा का पूरा एरो को रिमूव कर सकते हैं। अब रिमूव प्रेसिडेंस एरो का यूज करेंगे तो जो आपका प्रेसिडेंट का है वो डिलीट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सेम इसी टाइप का यूज करने के लिए आप ट्रेस प्रेसिडेंस एंड ट्रेस डिपेंडेंस का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है शो फार्मूला। कभी कभी क्या होता है, जब आप कुछ फार्मूला यूज करते हैं तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो सिंपली आप उस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे शो फार्मूला तो आपको दिखा देगा ये इसमें कौन कौन से फार्मूला यूज किए गए हैं। तो आपको यहाँ पे दिखा दिया ये सम फार्मूला यूज किया गया है और इसका जो सेल है तीनों से यहाँ पे सेलेक्ट है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखा देगा शो फार्मूला में अगर आप क्लिक करेंगे तो इसको हम अनचेक कर देते हैं। यहाँ पे इरर चेकिंग बता रहा है, तो इरर चेकिंग आपका जो भी सिलेक्ट होगा सीट होगा उसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, फिर इसके बाद इरर चेकिंग का ऑप्शन इसको ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये बता देगा अगर आपका पेज में सीट में कोई भी इरर होगा तो यहाँ पे बता देगा। तो इसके लिए इरर चेकिंग का फार्मूला का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे बता रहा है इवेलेट फार्मूला, तो हम इसको 1850 का जो है इसको सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमको फार्मूला का यूलेट करना है तो इसको हम 1850 को सिलेक्ट करेंगे, इवेलेट फार्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको बताएगा ये जो 1850 में है इसमें सम फार्मूला का यूज किया जाता है। जब आप इसे इवेल्युएट करेंगे तो यहाँ पे आपका टोटल जो वैल्यू है बता देगा, तो इसके लिए आप इवेल्युएट फार्मूला का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए वॉच विंडो क्या होता है, जैसे आप नोटपैड, मान लीजिए कि नोटपैड खोले हैं और ये भी आपका ऑन रहना चाहिए और यहाँ पे कुछ देख करके टाइप कर सकते हैं, तो उसके लिए आप वॉच विंडो का यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम आपको बताते हैं, यहाँ से हम वॉच विंडो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको कुछ वैल्यू ऐड करना है। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आपको ऐड करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वॉच विंडो का ऑप्शन है, इसको ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे ऐड वॉच का ऑप्शन है, इसको ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, इसको जो है इसको डिलीट कर देंगे और जहाँ से भी आपको सीट लेनी होगी, जो मतलब डाटा लेना होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक हमको लेना है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर इसके बाद ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब मान लीजिए आपको इसको लेना है तो यहाँ से भी इसको ऐड वॉच पे जाएंगे, फिर इसको सेलेक्ट कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पे मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर ऐड पे क्लिक कर देंगे
ये जो फार्मूला है यहाँ पे ऐड हो गया है। अब मान लीजिए आपको इसमें से देख के कुछ टाइप करना है तो कर सकते हैं। तो इसके लिए वॉच विंडो का यूज किया जाता है। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल कई सारे हो सकते हैं, लेकिन हमने आपको कुछ ये एग्जाम्पल बताया, इससे आपको शायद आइडिया लग गया हो कि किस तरह से वर्क करता है फार्मूला। ये फार्मूला का काम ये है कि अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया, नोटपैड की तरह देख देख अगर टाइप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं वॉच विंडो का यूज। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे है कैलकुलेशन। ये क्या चीज़ होता है हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं, और यहाँ पे टोटल इसका सम 1850 आ रहा है। तो हमको इसको मैनुअली अगर करना होगा, मतलब कि मैनुअली लिखना होगा, तो इसका यूज करके आप लिख सकते हैं। जो एक्सेल में फार्मूला होता है वो ऑटोमेटिक होता है। जैसे आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका जो ऐड होगा, जो भी वैल्यू होगा, ऑटोमेटिक शो कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैनुअली शो करे, तो उसके लिए आप यहाँ पे कैलकुलेशन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे हम कुछ चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। जैसे हम यहाँ पे 654 लिखेंगे तो ये जो 1850 देखेंगे ये आपका यहाँ पे बढ़ते जाएगा। सॉरी, इसको हमने ऑन करके रखा है। ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ वैल्यू चेंज करते हैं, इसको हम चेंज करेंगे या नीचे वाले में किए हैं, तो यहाँ जो फार्मूला है ऑटोमेटिक अपडेट होता है। तो एक जो एक्सेल का बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो ऑटोमेटिक होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैनुअल अपने आप से यहाँ पे लिखने के लिए, तो उसके लिए आप कैलकुलेशन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम इस पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए मैनुअल यहाँ पे आता है। मैनुअल का क्या मतलब है, जैसे हमने मैनुअल को पहले सेलेक्ट कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ। मैनुअल सेलेक्ट कर लिया, और जैसे हम यहाँ पे कोई अपडेट करेंगे तो ये जो एक फार्मूला का ये जो सम है ये अपडेट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे तो अपडेट नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मैनुअल सेलेक्ट किया है, तो हमको मैनुअल लिखना पड़ेगा। तो इसका जो सम है यहाँ पे हम तीनों को सेलेक्ट करके देख लेते हैं कितना है। तो इसका इतना है 11,421। तो हम यहाँ पे 11,421 लिख देते हैं। तो इसके लिए मैनुअल लिखने के लिए आप यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं, ये मैनुअल का। तो इसको ऑटोमेटिक हम छोड़ दे रहे हैं, बाय डिफॉल्ट छोड़ दे रहे हैं। अब देखिए लगा कर फार्मूला, सॉरी, इक्वल टू लगाएंगे, फिर इसके बाद सम प्रेस करेंगे, टैब प्रेस करेंगे, फिर इसके बाद तीनों जो सेल है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पे आता है इवेल्युएट नाउ। ये इसको कैसे यूज किया जाता है, आपको अपने कीबोर्ड में F9 प्रेस करना है। तो हम F9 प्रेस कर लेते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्रिएट टेबल। तो जब आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे टेबल बता देगा, यहाँ पे टेबल बता देगा। तो हमको यहाँ से यहाँ तक लेना है, तो इसको अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे टेबल में क्रिएट कर देगा। इवेल्युएट नाउ का यूज कर सकते हैं। बैक जाते हैं हम, और ये जो सीट है, मान लीजिए अगर आपको किसी पूरे सीट पर क्लिक करना है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको सीट बोला जाता है। ये जो देख रहे हैं इसको सीट बोलते हैं। तो मान लीजिए आपको पूरे सीट पे क्लिक मतलब ऑटोमेटिकली या मैनुअल कैलकुलेशन करवाना है, तो कैलकुलेट सीट का ऑप्शन जो है इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ वीडियो फार्मूला टैब के बारे में। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से देख सकते हैं रिवाइंड करके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।